सभी माता बहनों से मैं कह चुका हूं कि ठाकुर जी की दहलीज पर आप जल न चढ़ाएं। ठाकुर जी की दहलीज पर आप जल न चढ़ाएं। ठाकुर जी का वह जो मेन द्वार है उस पर कभी नहीं जल चढ़ाना चाहिए। भैया ठाकुर जी के मेन द्वार पर ठाकुर जी के द्वारपाल बैठे रहते हैं। ठाकुर जी के मेन द्वार पर ठाकुर जी के द्वारपाल बैठे रहते हैं और आप जाते हो लेकर वहां पर उनकी दहलीज पर पानी उंडेल देते हो। आप लोगों के पैरों की मिट्टी, भैया आपको पानी अगर उंडेलना है तो पहले अपने पैरों पर उंडेलो, जो आप कहां से चलकर आते हो। आपके पैरों में कितनी गंदगी रहती है, आप उन्हें नहीं धोते हो। ठाकुर जी की उस जो दरबारी है, बारी है, उस पर ले जाकर आप लोग पानी डालते हो। आप इतना गीला कर देते हो, इतना गीला कर देते हो कि आपका खुद का मन नहीं होता कि ठाकुर जी के यहाँ घुटने टेक कर मत्था टेक ले। होता है आप लोगों का मन? आप लोगों का खुद का ही मन नहीं होता। जिस भगवान को आप पूजने आए हो उसके सामने आप सर नहीं टेक सकते घुटने टेक कर। तो कृपया कल से ठाकुर जी के दरवाजे पर कोई भी जल न चढ़ावे, वहां सूखा रहने दे, ताकि आप लोग बैठकर शांति से पूजा करें। वहां आप लोग माथा टेके भगवान के दरवाजे पर समर्पण भाव करें। मगर आप लोग तो आते हो ले लोटा भर, ठाकुर जी के वहां ज्यादा चढ़ाते हो, शिव जी को नहीं उतना जल चढ़ाते हो। शिव जी तो बेचारे हमारे और सुखी ही रह जाते हैं। जिन्हें चढ़ाना चाहिए उन्हें नहीं चढ़ाते, जिन्हें चढ़ाना चाहिए उन्हें नहीं चढ़ाते। और जहां एक थोड़ा सा भी अगर जल गिर भी जाए तो वहां तो और पहुंच देना चाहिए, क्योंकि भैया ठाकुर जी के अंदर पुजारी के सिवा कोई नहीं जाता मंदिर में। आप लोग को तो दहलीज पे ही मत्था टेकना पड़ता है। तो आप लोग टेकते हो मत्था? नहीं टेकते। जाते हो, हाँ ठाकुर जी कैसे हो, ठीक हो, भगवान ठीक हो, हाथ दिखाकर आ जाते हो। हा? तो भैया ये सारी व्यवस्था आप लोगों को ही देखनी है। मंदिर का पुजारी सारी व्यवस्था नहीं देखता है। उसका तो काम है ठाकुर जी को स्नान करा देना, भोग लगा देना, पूजा। मंदिर की सारी व्यवस्था आप ही लोगों की है, भक्तों की ही है। भक्त ही देखेंगे। आप अगर साफ रखोगे तो साफ सुथरा रहेगा, आप अगर उसे गंदा करोगे तो गंदा रहेगा। पुजारी अगर यही सब करने लग गया कि आप लोग आओ और गंदा करके जाओ, और पुजारी आपकी गंदगी साफ करने लग गया और आपकी गंदगी साफ करने में ही रह गया, आपकी चरण धूल अगर साफ करने में ही पुजारी रह गया, तो आपका मन यहाँ घर से मंदिर में आने का क्या फायदा? क्या फायदा? पुजारी ब्राह्मण से तो आपने अपनी चरण रज उठवा ली। पुण्य किया कि क्या किया आपने? बताओ। तो कृपया ये सारी मेरी बातें बुरा न माने, ये मेरी बातें बुरा न माने, ये बातों को गहराई से सोचें, ये आप लोग जीवन में उतारें। आपको आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं कही होगी और किसी ने बताई भी नहीं होगी। ठीक है, कई सालों से, कई वर्षों से मठिया बहुत पुरानी है, यह मंदिर बहुत पुराना है, आपके यहाँ बहुत पुरानी पुरानी गद्दियां हैं, पर ये सब बातें हर किसी संत ने आपको कही नहीं होगी जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि यह गद्दी पे तो अब मैं बैठा हूं ना, तो मैं क्या चाहता हूं? अपने माँ बाप क्या चाहते हैं? गुरु क्या चाहता है? कि मेरे शिष्यों में गुण आवे, मेरे शिष्यों में ज्ञान आवे, मेरे शिष्य जो कर्म करें। गुरु क्या चाहता है? कि मेरे शिष्य जो कर्म करें वो कर्मों का फल उन्हें मिले। मेरे शिष्य जो कर्म करे वो कर्मों का फल उन्हें मिले, न कि उनसे कोई ऐसा कर्म हो
न कि उनसे ऐसा कोई कर्म हो कि जो उनके कर्म के फल चले जाए, उल्टा उन पर दोष लगे। तो आप लोग विशेषकर इन बातों का ध्यान रखेंगे कल से, क्योंकि छोटी छोटी बातों से व्यक्ति का बहुत कुछ जुड़ा होता है। छोटी छोटी बातों से व्यक्ति का बहुत कुछ जुड़ा होता है। छोटी छोटी बातों से प्रेम जुड़ा होता। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े बैर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है महाराज। छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति का चरित्र दर्शाता है। ये छोटी छोटी बातें जो हम आपको बता रहे हैं आपके जीवन में बहुत काम आए हैं।